यस बेटा, तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन, जो भगवान ने एक ऐसी मार्वलस चीज़ हमें दी है, जिससे कि एक इंसान जो होना एक प्राउड की बात है, एक प्रिविलेज की बात है। भगवान ने हमें इंसान बनाया, इसी की वजह से हम और बाकी जानवरों से बेहतर हैं। चलिए आज हम ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन, ये देख रहे हैं आप बेटा, ये हमारा ब्रेन दिखने में ऐसे लगता है ना, अखरोट जैसे छिला हुआ अखरोट की तरह दिखता है, बट या वॉलनट कहते हैं जिसको। ये आप देख रहे हो, एक हम इस ब्रेन से क्या क्या करते हैं बेटा? हम सोचते हैं, वी थिंक, वी लर्न। आप सीख रहे हो इस ब्रेन की वजह से, आप याद रख रहे हो, रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन। You decide, you take control of your senses, controlled action, emotions, balance। आप खड़े होके चल रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, ये सब का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन में अगर आप देखो, मैं इसमें अंदर ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको ब्रेन? ब्रेन देख रहे हो बेटा? इसमें दो ये सेरिब्रम है, दिस इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? ये दो हेमिस्फेयर है, देख रहे हो, दो उनसे मिलकर बना है, जैसे अखरोट के दो होते हैं ना पार्ट। इसका काम है ये थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, सारे काम करते हैं सेरिब्रम। और बीच में आपको देखोगे मिड ब्रेन होता है, और पीछे आपको दिखेगा जो हमारा 24 आवर्स ये हाइंड ब्रेन। तो तीन पार्ट होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट। तो ये आप बेटा इसके बारे में डिटेल हम अब आने वाले उनमें पढ़ेंगे। आइए तो आपको मैं इसके डिटेल पार्ट सिखाऊं। यस बेटा, अभी हमने बात की, आपने अभी मॉडल के थ्रू देखा कि हमारा जो है तीन ब्रेन के तीन पार्ट देखे थे हमने। फोर ब्रेन यानी जो ऊपर का पार्ट है, और बीच में होता है मिड ब्रेन, जिसका काम बेसिकली रिफ्लेक्सेस रिसीव करना होता है, ज़्यादा काम नहीं है, छोटा सा होता है मिड ब्रेन। और जिसका काम होता है एक कनेक्टर का काम करना, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन क्या होता है बेटा? पीछे जैसे जुड़ा होता है ना, ऐसे ही सेरिबेलम और पॉन्स वेरेलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब हम डिटेल में अब देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखो, अगर ब्रेन के हम पार्ट्स देखें, फोर ब्रेन, ऊपर जो सब मेजर जो पोर्शन है हमारे ब्रेन का, वो है सेरेब्रम, जिसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। सेरेब्रम क्या क्या काम करता है बेटा? या सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और इसके नीचे थैलेमस भी होता है। ये थिंकिंग, इंटेलिजेंट, हम कहते हैं ना कोई बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा डीप थिंकर है, तो इसका मतलब उसका सेरेब्रम ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। मेमोरी, आपको कोई भी चीज़ है अब आप समझ रहे हो, ये सब सेरेब्रम काम कर रहा है। इमोशंस, फीलिंग, आप यू फील हैप्पी, यू फील वेरी एक्साइटेड, तो ये सारा काम फोर ब्रेन कर रहा है। वॉलंटरी एक्शन, जो भी काम आप सोच के कर रहे हो, कुछ भी आप लिख रहे हो, आप जो भी वॉलंटरी एक्शंस कर रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शंस भी कौन करता है? ये भी फोर ब्रेन। रिसीव्स इंफॉर्मेशन, आँखों के थ्रू जो ब्रेन में ऑप्टिक नर्व जाती है, ये काम कौन कर रहा है? सेरेब्रम, फोर ब्रेन। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोर ब्रेन जो बेसिक जो हम कहते हैं ना दिमाग, वो तो फोर ब्रेन ही है, यानी सेरेब्रम ही है। सेरेब्रम के अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हो गए जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट और सबसे एडवांस्ड पार्ट है। इसी से हम वी कैन थिंक, वी कैन फील, वी कैन लर्न, वी कैन मेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ व्हाट? सेरेब्रम। इसके नीचे आप देख रहे हो इसी फोर ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब इसी के साथ ही जुड़ी होती हैं। तो इनमें आपने देखा कि किस तरह से सेरेब्रम काम करता है। चलिए अब अगले उस पे चलते हैं हम, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? कोई खास इसका वैसे रोल बहुत कम है, ये कनेक्टर है। किसको कनेक्ट करता है?
ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन, ये कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जो कनेक्टर है दैट इज मिड ब्रेन, बहुत छोटा सा होता है। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट होता है, कोई खास ज़्यादा रोल नहीं होता, कनेक्टर का रोल होता है। फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को जो बीच में कनेक्ट करता है दैट इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन आप इसमें ध्यान दो बेटा, यहाँ भी आपने देखा ये फोर ब्रेन, ये सारा फोर ब्रेन है, ज़्यादातर हिस्सा तो फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन छोटा सा है और हाइंड ब्रेन है। तो ये क्या काम करता है मिड ब्रेन, जो भी हम सुनते हैं या जो भी हम देखते हैं उनका रिफ्लेक्सेस क्या होंगे वो ये डिसाइड करता है मिड ब्रेन। तो ये हमें सेफ, तो हमने जैसे फोर ब्रेन ने, आप ध्यान दो बेटा यहाँ पे आएगा क्या, ये किसका काम करता है, ये काम करता है एक तरह से रिले स्टेशन। ये बड़े बेटा ज़्यादातर आपको बुक में नहीं मिलेगा, रिले का मतलब कनेक्टेड। ये कहाँ से, अभी आपको मैंने बताया ना, कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, रिले स्टेशन का काम करता है। यहाँ से फोर ब्रेन ने जो देखा, डिसाइड किया, वो मिड ब्रेन को भेजता है। और पर ये ना सूंघने वाला काम नहीं करता, ये सिर्फ सुनने का और देखने वाला काम करता है, रिले करना, फैलाना, उसको कनेक्ट करना, रिले मतलब कनेक्ट करना। और फिर हाइंड ब्रेन का काम बेसिकली बैलेंस करना है। आप चलते हो, अपने शरीर को बैलेंस करते हो, आप स्कूटी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो तो बैलेंस कर रहे हो, हाइंड ब्रेन का काम है। आप स्विमिंग करते हुए भी बॉडी को बैलेंस करते हो, हाइंड ब्रेन का काम है। इनको सबको कनेक्ट करते हुए कौन है बीच में, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन में आप पूछोगे कि भी होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन के अंदर आप देखेंगे बेसिकली दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल का मतलब जो देखते हैं हम उसको कनेक्ट करते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस यानी सुनने वाले। तो विजुअल और, पर इसको सूंघने वाले के रिफ्लेक्सेस नहीं आगे ट्रांसफर करता, ये रिले पाथवे कैरीज एंड रिलेज नर्व इम्पल्सेस बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इनको ये कनेक्शन है, छोटा है पर बड़ा रोल है इसका कनेक्शन में, किसमें, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन में। चलिए अब हम आ जाते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारी बॉडी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है जो 24 आवर्स काम करता है कस्टमर केयर सेंटर की तरह। 24 आवर्स आप सांस ले रहे हो, 24 आवर्स दिल धड़क रहा है, 24 आवर्स अंदर डाइजेशन वगैरह चल रहा है, सारा एब्जॉर्प्शन चल रहा है, सब अंदर बॉडी के अंदर के सारे एक्शंस हो रहे हैं। ये क्या है, ये सब 24 आवर्स चलते हैं। तो ये कौन कर रहा है इनको कंट्रोल, इनको कंट्रोल कर रहा है हाइंड ब्रेन। तो देख रहे हो बेटा, अब क्या क्या, ये सेरेबेलम, आप कहोगे आप हाइंड ब्रेन में होता क्या क्या है। हाइंड ब्रेन में बेसिकली बेटा आपको 3 ब्रेन के पार्ट्स पता होने चाहिए। पहला तो सेरेबेलम, जो बिल्कुल जैसे पीछे जुड़ा होता है ना लेडीज का, ये जूड़े की तरह पीछे होता है, वी कॉल इट, क्या इसको हम कहते हैं, हाँ ये देख रहे हो बेटा, ये पर्पल से कलर का, ये क्या है, दिस इज सेरेबेलम। सेरेबेलम, बच्चे ना गलत लिखते हैं कई, सेरेबेलम और सेरेब्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी वाला। सेरेबेलम जो पीछे होता है दैट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम ये उसके पीछे होता है, देख रहे हो आप, ये बेसिकली हमारा बैलेंस सेंटर है। ये क्या करता है, हमारा पोस्चर बैलेंस बनाने में काम करता है और कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स और हेल्प्स इन लर्निंग कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स। आप देखते हो, आप साइकिलिंग सीख जाते हो, मोटर ड्राइविंग सीख जाते हो, ये सब सीख जाते हो कैसे, उसके पीछे सेरेबेलम काम कर रहा है, यानी आपकी लर्निंग में। और इसके साथ साथ ही बेटा आप देख रहे हो एक और, ये देख रहे हो पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई ये क्या है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको एक पॉन्स वेरोलाई, ये ब्लू कलर का। ये पॉन्स वेरोलाई क्या करता है बेटा,
ये करता है, ये ब्रिज है बिटवीन सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, सांस ले रहे हो दिन रात, उसमें पॉन्स वेरोलाई का बहुत बड़ा रोल है हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस में। और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला खाली आपकी बुक में लिखा हुआ, ऑब्लोंगेटा नहीं लिखा हुआ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स खाली लिखा हुआ, पॉन्स वेरोलाई नहीं लिखा हुआ, तो आपको थोड़ा सा कंप्लीट कर सकते हो। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? लाइफ सस्टेनिंग सेंटर। जिंदगी, हमारी जिंदगी उसी की वजह से है। ये क्या क्या कर रहा है? इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और आपने स्वेलो कर रहे हो कोई चीज, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब जो एक्शंस है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें बेसिकली ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब है। तो अभी आपने बेटा क्या देखा? 3 चीजें हैं हाइंड ब्रेन में। कौन कौन सी 3 चीजें देखी आपने? सबसे पहले आपने देखा कि क्या है? सेरिबेलम, फिर पॉन्स वेरोलाई, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए अब अगला चलते हैं कि अब ब्रेन को प्रोटेक्ट, अब जो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, इसको प्रोटेक्शन भी तो उतनी चाहिए। आप देखते हो हेलमेट क्यों कंपलसरी है बेटा? क्यों ट्रैफिक में हेलमेट, खास करके जहाँ पे आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, क्यों हेलमेट कंपलसरी है? क्योंकि ब्रेन को बचाना बहुत ज़रूरी है। और नर्व सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाए तो बेटा इनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेन का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ब्रेन को हम हेलमेट पहन के प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने भी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए ऊपर एक बोनी कवर दिया है। व्हाट डू वी कॉल इट? याद है आपको? ब्रेन के ऊपर जो एक बोन का कवर है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स आप देख रहे हो। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, स्कल का ही पार्ट है। स्कल में फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं, जबकि इसमें स्कल आप देख रहे हो सबसे ऊपर का पार्ट है जो हमारे स्कल, क्रेनियम कहते हैं जिसको। अब इसके अंदर, ये तो हो गया बोनी पार्ट, अब इसके अंदर 3 तरह की आपको मेनिंजेस मिलेंगी। मेनिंजेस क्या होती है बेटा? आपने मेनिंजाइटिस सुना हुआ है? मेनिंजाइटिस एक ब्रेन का ही डिसीज है जिसमें ये मेनिंजेस का मतलब मेम्ब्रेन्स, 3 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे ऊपर तो आपको ये मिलेगा स्कल, ऊपर बोन है। बोन के अंदर जो कुशन आप देखते हो ना, हेलमेट के अंदर भी कुशनिंग होती है थोड़ी, वो जो अंदर की है 3 लेयर्स होती हैं, जिनके नाम आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को ड्यूरामेटर कहते हैं, बीच की लेयर को एरेक्नॉइड मेटर कहते हैं, सबसे अंदर वाली पायामेटर है। नाम याद हो? वेल एंड गुड, नहीं है याद तो कोई बात नहीं। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी एक लिक्विड जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम जो है, ताकि अगर ब्रेन पे चोट भी लगे तो अंदर एक लिक्विड सा होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन, स्पाइनल मीन्स स्पाइन, स्पाइन में भी होता है और सेरिब्रम यानी ब्रेन में भी होता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम सडन जर्क्स और इंजरी। अगर कोई भी सडन इंजरी या उसे, तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ आपने क्या देखा? आउटर मोस्ट स्कल है, स्कल के बाद 3 लेयर्स हैं। कौन सी 3 लेयर? ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पायामेटर। ये तीनों लेयर्स के बाद अंदर को CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कुशनिंग के काम करता है, और अंदर हमारा ब्रेन सेफ रह पाता है, क्योंकि भगवान ने भी हमें काफ़ी प्रोटेक्शन दी है। क्योंकि ये जो नर्व सेल्स हैं, इनको अगर ये खराब हो जाए तो इनका जो रिजुविनेशन है, रीजनरेशन है, वो मुश्किल होता है। चलिए हम अगले उसमें चलते हैं। तो अब हम लास्ट में अब रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्रेन के पार्ट्स, एक बार फाइनल रिवीजन बेटा, ताकि रिकैप कर सकें। सबसे पहले आपने क्या देखा बेटा? ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। फिर आपने देखा इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, और
मेनिंजेस, 3 मेम्ब्रेन के नाम भी बताया आपको मैंने, और उसके अंदर होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये आगे फिर जुड़ा किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्पाइन, और इसके अंदर से नर्व्स भी निकलती हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और फिर आपने देखा ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों एक्शंस को कंट्रोल करता है। चलिए, अब आपने फिर देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स अभी हमने करे, कौन कौन से थे? पहला क्या था? फोर ब्रेन, जो थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग सब, और बिल्कुल आपको देखने में वॉलनट जैसा दिखता है। और इसके 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 आधे आधे पार्ट, जैसे कि बिल्कुल वॉलनट की तरह। तो ये आप देख रहे हो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज द फोर ब्रेन। लास्ट में मैं जल्दी से रिवाइंड कर रही हूँ। और फिर आपने देखा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बहुत छोटा सा होता है, इट एक्ट्स एज ए कनेक्टर और रिले बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और फिर आपने ये देख लिया कि बेसिकली आईज और ईयर हेड की मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है। और हाइंड ब्रेन में आपने देखा 3 चीजें मैंने बताई थी, याद है आपको? हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, जो पीछे मैंने कहा था ना जूड़े की तरह होता है, जो हमारे बैलेंस सेंटर भी कहते हैं, पॉन्स वेरोलाई, जो ब्रीदिंग सेंटर भी कहते हैं। और तीसरा हमने क्या किया था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारी ब्रीदिंग वगैरह और बाकी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को करते हैं। तो आपने याद होगा हाइंड ब्रेन में अभी हमने 3 पार्ट किए थे, कौन कौन से किए थे? हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम देखा था आपने, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखा था, पॉन्स वेरोलाई, याद है? ये क्या है? अभी बताया था सेरिबेलम, ये क्या है? पॉन्स वेरोलाई, और क्या है? ये इधर गलत है, इसको इधर आएगा। और तीसरा हमने क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ये 3। और अभी आपने देखा क्या क्या? थिंकिंग, मेमोरी की हमारा ब्रेन क्या क्या काम करता है? पहला थिंकिंग और मेमोरी, फिर आपने देखा सेंसेस को इंटरप्रेट करता है, फिर आपने देखा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फिर आपने देखा लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है, हमारा ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब कौन? ब्रेन कंट्रोल करता है। बैलेंस और पोस्चर, बॉडी का बैलेंस बनाने में भी सेरेबेलम का बहुत बड़ा रोल है। और इमोशंस, बिहेवियर, आपका ये सब कंट्रोल ये भी करता है। तो ह्यूमन ब्रेन में कितने नर्व सेल्स होते होंगे? कैन यू इमेजिन? 86 बिलियन न्यूरॉन्स, और इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है इसमें। तो आप ब्रेन, आपको पता है 24/7 काम करता है बिना रेस्ट किए, कंट्रोल करता है छोटी छोटी चीज़ों को। और ये और क्या करता है? थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग तो है ही है इसमें। इसके तीनों पार्ट्स भी हमने डिटेल में कर लिए। अब लास्ट में रिमेंबर, टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, ईट वेल, अच्छे से खाओ, स्टे एक्टिव, स्लीप वेल, सोना भी बहुत, 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है, और थिंक पॉजिटिव। सो ये आपके यहाँ पे अभी आपने, अब आ गए हम अपने एंड में, लास्ट ऑफ दिस सेगमेंट। क्या क्या है? साइंस स्टार चैलेंज, पता है ना बेटा? आपको पता है मेरे हर वीडियो के एंड में आपको 5 या 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको अपना नाम, अपना स्कूल और अपने एरिया के साथ वो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वो मैं देखूंगी ज़रूर कि कितने बच्चे सच में आगे साइंटिस्ट बनने की तैयारी में हैं। चलिए, उसमें अब कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आपने ये बिल्कुल आंसर, 5 क्वेश्चंस। अब देखती हूँ आपको कितना समझ में आया है। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जिसको हम थिंकिंग सेंटर कहते हैं? आपको पार्ट बताना है। टाइनी गैप जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में होता है, जो जॉइंट की तरह काम करता है, व्हाट डू वी कॉल इट? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस एंड पॉस्चर? ये आपको अभी अभी बताया मैंने। विच न्यूरॉन कैरीज नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड? कौन सा न्यूरॉन है जो मैसेजेस लेके जाता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड तक, रिफ्लेक्स एक्शन में। अब 5 क्वेश्चन का आंसर ढंग से दीजिए। अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं, अब अगला वीडियो मेरा होगा
प्लांट्स में कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन सिस्टम